हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्वीटी मिश्रा व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो ये जो आप ये आलू के चिप्स देख रहे हैं, ये मैंने रात में ही काट लिए थे और इसको इस तरह से रख दिया था बाल्टी में पानी में डाल करके, जिससे ये अच्छी तरह क्योंकि एक रात पहले काम हो जाता है ना, तो अगले दिन थोड़ा आसान पड़ता है। तो अब मैं इसको बॉईल कर लूँगी और छत पर डाल दूँगी। तो इसके बीच में मेरे दूसरे काम भी होते रहेंगे, मतलब खाना बनाना, क्योंकि हस्बैंड कॉलेज जाएंगे, मिष्टी स्कूल जाएगी, तो इन दोनों की भी तैयारी होनी है। तो ये भी काम होता रहेगा, साथ साथ वो भी काम चलता रहेगा। तो देखते रहिए मेरा ब्लॉग। मिष्टी को तो छोड़ के आ गई हूँ, अभी आज सुबह से जगी हुई हूँ। चिप्स देखा आपने, कटिंग रात में ही मैंने कर ली थी। मेरे और मेरे हस्बैंड ने तो सुबह से उठी हुई हूँ, उबाल रही हूँ, धो रही हूँ, छत पे डाल के आ रही हूँ, थक गई। अब बीच में काम पड़ गया था, हस्बैंड जा रहे थे तो उनके लिए रोटी सब्जी बनानी थी, मतलब खाना बनाना था, और मिष्टी को भी स्कूल छोड़ के आना था। साथ साथ ये काम चलता रहा, सांस नहीं आ रही बिल्कुल भी, थक गए। चाय पीने का इतना तेज़ मन कर रहा है, लेकिन पहले सोच रहे हैं चिप्स एक एक, क्योंकि अलग अलग करनी पड़ती है ना, डाला हूँ ताकि अच्छे से धूप लगती रहे, और फिर नीचे आके आराम से चाय पीते हैं। तो आप भी मेरे साथ चलिए, देखिए कैसे क्या हो रहा है। ये रही चिप्स, मैं दिखा दे रही हूँ। ये उबाल करके इसमें रख दिए थे, ठंडी हो गई है, तो चलते हैं डालाते हैं इसको छत पे। ये रही सारी चिप्स, सुबह से डाली हुई हूँ। ये अब इनको एक एक अलग अलग करना पड़ेगा, नहीं तो ये पता है क्या होगा, एक दूसरे से चिपक जाएंगी, तो फिर जब सूख जाएंगी ना, फिर नहीं छूटती हैं। तो इसको कर लेते हैं, फिर नीचे चलते हैं। 10:30 बज गए हैं और अभी आधे ही चिप्स डले हैं। ये देखो, अभी इतने पूरे गट्ठर बाकी हैं, अभी इतने डले हैं, इतने बाकी हैं। तो फ़िलहाल वो जो टूटी फूटी फोल्डिंग पड़ी है ना, ये वाली, अब आधे इसमें डालूँगी। ये दुपट्टा भी लेकर आई हूँ नीचे से। तो जी ये चिप्स डल गए हैं। ये इसमें अगर ये फोल्डिंग पूरी खुल जाती ना, तो ये सारे एक ही फोल्डिंग में आ जाते हैं। तो फ़िलहाल ये सब हो चुका है। सूखे हैं थोड़े बहुत चिप्स पापड़, ले चलते हैं नीचे और भूना जाएगा। हस्बैंड आए ना अब, तो उनकी फरमाइश होगी कि चिप्स भूनो, तो देखते हैं जो जो सूखा रहेगा। अब नीचे ही छांटे भी नहीं, तो इसको ले चलते हैं नीचे, तो भून के आपको दिखाते हैं कैसा लगेगा। तो ये रहे चिप्स, और इसको मैं फ्राई कर लूँगी। एक्चुअली कल के वीडियो में मैं फ्राई करके इसलिए नहीं दिखा पाई थी ना, क्योंकि वो हम खा चुके थे और मैं रिकॉर्डिंग करना ही भूल गई थी। तो मैंने अब बहुत याद करके आज रिकॉर्डिंग की है कि नहीं, मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर कि चिप्स कैसे हैं। कुछ मुलायम भी हैं, एक्चुअली सूखे नहीं है ना पूरी तरह से, बस केवल थोड़े बहुत सूखे हैं। तो मैं उसको तल ले रही हूँ और ये बहुत ही टेस्टी लग रहे थे। तो चिप्स तो मैं सुबह से बना रही हूँ, मतलब सुबह 6 बजे से उठी हूँ, इसी काम में लगी हुई हूँ, और थक इतना ज़्यादा गई हूँ ना कि इस समय कुछ भी मन नहीं कर रहा है, किसी भी चीज़ का मन नहीं कर रहा है। तो मैं सोच, अब घर के काम तो करने ही पड़ेंगे, वो आकर कौन करेगा। और मैं फ़िलहाल ये बर्तन धो ले रही हूँ, बहुत सारे काम हैं। तो खाना सुबह का रखा है और वही हम लोग खाएंगे। कमरा तो देखिए कैसे फैला पड़ा है, ये मिष्टी भी ना कुछ फैला देती है खिलौने के चक्कर में। तो ये चटाई है, चटाई पे खिलौने एक्चुअली फैले हुए हैं। तो आप लोग ये मत सोचना कि सफाई नहीं है, बस केवल वही है कि मिष्टी थोड़े फैला लेती है, और मैं आज कर भी नहीं पाई थी। झाड़ू भी बस केवल एक नाम का नहीं होता है कि बस थोड़ा बहुत लगा देना, वही करी थी मैं, क्योंकि टाइम सारा छत पे बीत गया था। बार बार पलटना, लेके आना, फैलाना, यही सब में सारा टाइम बीत गया था। तो इसलिए मैंने सुबह छोला भी बना लिया था कि शाम को वही चल जाएगा। तो इसीलिए फटाफट ये वाले बर्तन धो लूँगी, रोटी सेक लूँगी, और बाकी सारे काम छोड़ के मैं सो जाऊँगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा थकी हुई हूँ ना मैं कि कोई समझ नहीं सकता। मतलब मेरे पड़ोसी और मेरे मकान मालकिन है ना, वो कह रही थी, भाई तुम इतनी चिप्स कैसे बना ली, थकन नहीं हुई तुम्हें? तो मैं उनसे अब क्या बताऊँ कि मैं कितनी थकी हुई हूँ। तो फ़िलहाल तो ये काम होगा ही होगा,
होली का टाइम आता है ना, थोड़ा-सा लगता है कि चलो अच्छा कर लेते हैं, थोड़ा-सा मेहनत पड़ेगी लेकिन कर लेते हैं, थोड़ा-सा स्वाद के लिए तो करना ही पड़ेगा। लेकिन थोड़ा पछतावा हो रहा था एक्चुअली, पता है घर में ना, फिर जब आप कोई एक्स्ट्रा काम ले लेते हो ना, तो आपके जो रेगुलर काम होते हैं ना, वो कम हो जाते हैं या फिर नहीं हो पाते हैं। तो घर में थोड़ी-सी किच-किच हो जाती है इस बात से, बस और कुछ नहीं है। जैसे मिष्टी देखो, बच्चा है नादानी में कह देता है, लेकिन वो पता है क्या कह रही थी? जैसे मैंने उससे कहा कि बेटा मेरे ज़रा हाथ-पाँव दबा दो, मैं बहुत थक गई हूँ। तो कहती है कि आप दिन भर घर में करती क्या हो जो इतना थक जाती हो? और उसकी बात सुन कर के बहुत अजीब-सा लगा, मतलब बच्चा है चलो अच्छा नादानी में कह दिया, लेकिन जो बड़े होते हैं ना, वो ये चीज़ें नादानी में नहीं कहते हैं। वो तो बस कह देते हैं, उनके वो सोचते हैं कि हम कह देते हैं, हमारा मन है भई हम कह देंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चलता है कि सामने वाले को इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। मतलब मैं सुबह से इतनी मेहनत कर रही हूँ चिप्स के लिए, और अगर उसके चक्कर में जो घर के रेगुलर काम है वो 1-2 नहीं हुए हैं, तो इससे वो ये नहीं समझते हैं कि यार चलो वो इतना काम करके थक गई होगी, इसलिए ये चीज़ उससे नहीं निपट पा रही हैं, नहीं हो पा रही हैं। तो वो समझते नहीं हैं, बल्कि बस केवल कह देते हैं। समझना चाहिए इंसान को। अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हो ना, आप अपनी मदर के लिए, अपनी वाइफ़ के लिए, अपनी कोई भी घर में लेडी हो उसके लिए ये चीज़ समझो कि अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ हो रही है, तो वो उसकी बॉडी भी उसकी थक जाती है यार, नहीं हो पाता है किसी से इतना। तो जो भी मेरा वीडियो समझ देख रहा है ना, वो ये चीज़ समझो। मैं भी अपनी मम्मी को किसी टाइम पे कहती थी कि यार तुम घर में करती क्या हो जो इतना बोलती रहती हो कि मैं थक गई। आज ये चीज़ समझ में आ रही है कि घर के काम कभी ख़त्म नहीं होने वाले काम होते हैं। इंसान बाहर जाता है काम ख़त्म करके, घर में आकर सुकून लेता है। जैसे मेरे हस्बैंड कॉलेज जाते हैं, कोई भी ऑफ़िस जाता है, घर में आके सुकून से बैठ जाता है। लेकिन जो घर का इंसान है, जो घर के काम करता है ना, वो सुकून से नहीं बैठ पाता, क्योंकि घर के काम कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। तो आप ये चीज़ समझना मतलब। और फ़िलहाल तो मेरा खाना बन गया है और इसके बाद मैं भी खाना खा के सो जाऊँगी। वीडियो अच्छा लगे, मेरी बातें अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ना अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी है। थैंक यू। बाय बाय।